नमस्कार। खुद की तलाश फेसबुक लाइव पेज पर मैं हाजिर हूँ। मैं हूँ सत्यनारायण स्नेही। एक कविता की संक्षिप्त चर्चा और एक कविता पाठ के साथ खुद की तलाश लाइव फेसबुक पेज पर एक व्यापक फलक पर मेरी कविता यात्रा और कविता पर एक विस्तृत चर्चा और कविता पाठ हुआ है। उसी के तहत उसका एक सारांश के तौर पर मैं आपसे के सामने इसको साझा करने जा रहा हूँ। मित्रों, समकालीन कविता सन 60 के बाद एक समकालीन मुहावरे के साथ हमारे सामने उपस्थित होती है। उस कविता को मैंने एक कविता के रूप में ही परिभाषित किया है, जिसमें आम जनमानस की आवाज और आम जनमानस के लिए लिखी हुई कविताएं, जो एक तुकबंदी से रहित, छंद मुक्त, रस मुक्त, अलंकार मुक्त, एक सहज और लोक अभिव्यक्ति के रूप में हमारे सामने आती है। तो उसी के तहत मैं पहली कविता आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। इंटरनेट पर मेरा गांव कविता संग्रह में मेरी ये प्रथम कविता छपी है। करीब कोई 6 वर्ष पहले लिखी गई कविता है, जिसमें कविता को कुछ इस तरह से परिभाषित किया गया है। कविता शब्दों के तर्कश से निकली एक ऐसी वानगी है, जिसमें एक रूह होती है। जहां बेजुबां होता है आदमी, वहां कविता बोलती है। कविता हर शब्द के नए अर्थ खोलती है। जब बंद होती है आदमी की धड़कन, कविता इंसान की नब्ज टटोलती है। कविता एक आईना है, जिसमें चेहरा नहीं, करामात नजर आती है। आज कविता एक आईना है, जिसमें चेहरा नहीं, करामात नजर आती है। अंधेरे में एक किरण कविता भटके को राह दिखाती है। कविता महज कविता नहीं, कविता एक सुधा है अमरता के लिए। कविता एक दुआ है सभी के लिए। शब्द है व्यर्थ अगर नहीं समर्थ, कविता एक जीवन है जीने के लिए। इसी कविता पाठ में मैं अपनी एक प्रतिनिधि कविता को आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। वो इंटरनेट पर मेरा गांव, जिस शीर्षक से मेरा ये कविता संग्रह है, उसी शीर्षक से कविता भी छपी है सन 2012 में। काफी चर्चित और कविता प्रतिस्पर्धा में उत्तरी भारतीय कविता प्रतियोगिता में इस कविता को संयोग से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इंटरनेट पर बच्चे ने जब देखा अपना गांव, उसने ढूंढ निकाला दादा का घर। इंटरनेट पर बच्चे ने जब देखा अपना गांव, उसने ढूंढ निकाला दादा का घर, पर ढूंढ नहीं पाया अपने दादा को। वो बार बार खोजता रहा घर के रास्ते, आंगन में गाय, बगीचे में सेब, चौराहे पर खेलते बच्चे, दादी का चूल्हा, उसमें पकती मक्की की रोटी, देसी राजमाज की दाल। बहुत कोशिश करने पर उसे दिखती रही सिर्फ घरों की छतें। बहुत कोशिश करने पर उसे दिखती रही सिर्फ घरों की छतें। नजर आया साफ सुथरा पूरा गांव। निहारता रहा उसको महीनों लगातार। वह सोचने लगा, नहीं जाना पड़ेगा अब उस गांव, जहां खानी पड़ती है कच्चे रास्तों की धूल, गोबर की गंध, जहां खुलती है रात सूर्योदय से पहले, खाने में मिलती है लस्सी, दाल और मक्की की रोटी। जरूरी हुआ जरूरी हुआ तो दादा से बतिया लेंगे कभी फोन पर। जब कभी होगा गांव में तीज त्योहार, उसे मना लेंगे यहीं किसी बड़े होटल में, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक के साथ, और देखेंगे इंटरनेट पर अपना साफ सुथरा गांव। ये नई पीढ़ी की स्थितियां हैं। और मौजूदा स्थिति में जिस शिक्षा व्यवस्था और जिस भूमंडलीकरण के दौर में हम जी रहे हैं मित्रों, उस दौर में दो पीढ़ियों का अंतर क्या कितना बढ़ चुका है। और मैं भी अब उसी श्रेणी में जाने वाला हूं कुछ दिनों में। माँ बाप की उस स्थिति में जब बच्चे हमारे अपने खींचे हुए दायरे से बाहर निकल जाते हैं, इस ग्लोबलाइजेशन के युग में जब बच्चे अ, बहुत कुछ अपने प्रतिमान जीवन के लक्ष्य स्वयं तय करना शुरू कर देते हैं, तो माँ बाप की और बच्चों की क्या स्थिति होती है, उसी को बयां करती मेरी ये कविता है। मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि हो सकता है ये समकालीन जीवन में माँ बाप और बच्चों की यथास्थिति को व्याख्यायित करने का मैंने प्रयास किया है। इसकी एक झलक है ये। जब बड़े होते बच्चे
पिता की उम्मीद और चिंताओं के बीच धरती पर सरकते, थाम कर अंगुली, बस्ता उठाए पहुंचते हैं स्कूल। हर साल भारी होते बस्तों, छोटे होते जूतों के बीच बड़े होते बच्चे। पिता की खींची लकीरों से आगे निकल कर उकेरते अपनी दुनिया का रेखा चित्र, अपने स्वप्न संसार में आशियां खोजते हैं बड़े होते बच्चे। जिम्मेवारियों के बोझ तले झुकते पिता के कंधे, बच्चों की आंखों से देखते हैं सपने, आकांक्षाओं और तसल्लियों में हर शाम बतियाते, उनकी कहानियों में खुद को समेटकर आधी नींद सोते हैं हर रात माँ बाप जब बड़े होते बच्चे। उनके लिए है आधुनिक संस्थाएं। ये नई पीढ़ी की स्थितियां हैं भूमंडलीय और करण के दौर में। उनके लिए है आधुनिक संस्थाएं, नित नए कारोबार, जहां क्षीण होती संवेदनाएं, खत्म हो जाती रिश्तों की पहचान, खत्म होती नियत धारणाएं, विस्मृत संस्कार, समय की चाल में संवारते हैं अपना जीवन बड़े होते बच्चे। माँ बाप की स्थिति, कविता में उनकी दूरस्थ चमक से खुश होते माँ बाप। कविता में उनकी दूरस्थ चमक से खुश होते माँ बाप, करते हैं सिर्फ इंतजार ढलती उम्र में चुनौतियों से एकाकी सरोकार, तन्हाइयों में अलापते हैं जीवन का राग जब बड़े होते बच्चे। समय की नजाकत में मैं एक कविता आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं। मैं जीवन में जहां जहां भी गया है तो मेरे अंतःकरण में उस कविता ने वो ही स्थानवाचक कविताओं ने निर्माण हुआ है, जिसमें जब मैं किन्नौर में गया तो छितकुल कविता निकली, तरंडा ढाक कविता निकली, नाथवा झाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट कविता निकली। मुझे केदार जाने का अवसर मिला तो आपदा के बाद केदार की स्थिति बयां हो गई। उसी तरह से जब जीवन में मैं पहली बार समुद्र को देखा पहाड़ के आदमी ने, तो मुझे पहाड़ और समुद्र की स्थिति वैसी परिलक्षित हो गई। इसलिए मैं मेरी छोटी सी कविता पहाड़ और समुद्र साझा कर रहा हूं। पहाड़ का आदमी जब कभी जाता है समुद्र के पास, उसके जहन में तब भी होता है पहाड़, अविचल एकाकी खड़ा खामोश, नदियों का जन्मदाता समुद्र का पिता। सागर की उमड़ती लहरों में नजर आता है उसे हिमाच्छादित पहाड़। पहाड़ का आदमी देखता है प्रकृति का विचित्र खेल। इस पृथ्वी पर पहाड़ सबसे ऊंचा होने पर भी खामोश खड़ा है। इस पृथ्वी पर पहाड़ सबसे ऊंचा होने पर भी खामोश खड़ा है। समुद्र पानी से भरा है फिर भी छलकता है। पहाड़ का आदमी नहीं देख पाता समुद्र की करामात, जिससे रंगते सजते हैं पहाड़, बहती है नदियां, विकसित होता है जीवन। दरअसल समुद्र से पहाड़ तक तनी है पूरी धरती, जहां सदियों से पहाड़ पर बैठा है समुद्र और समुद्र में तैर रहा है पहाड़ लगातार। खुद की तलाश पेज को संचालित करने वाले सभी साहित्य प्रेमियों का बहुत बहुत आभार। आपके साथ आपके फेसबुक लाइव और यूट्यूब पर मैं ये कविता पाठ साझा करने का मुझे अवसर मिला। आपका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।